नमस्कार। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सभी का स्वागत है। हाल फिलहाल में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम सबका ध्यान है। ध्यान तो अच्छी बात है, मगर जब इसी चीज़ को हम ज़्यादा करने लगें, उसी जानकारी को ज़्यादा कंज्यूम करने लगें, तो हम सब पर उसका असर होता है। और ये असर कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये समझने में शायद हम सभी सक्षम नहीं हैं। सही जानकारी मदद ज़रूर करती है, मगर उसी जानकारी को बार बार देखने से हमारे विचारों पर असर होता है। आइए हमारे विचारों को सही करने के बारे में आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। दीदी, स्वागत है आपका। ओम शांति। जब आप ये कहते हैं कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर असर होता है, बार बार एक ही चीज़ को करने से वो हमारी आदत बन जाती है। आज के समय में हम आपस में बातचीत में देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हर जगह एक ही चीज़ नज़र आ रही है। और सही भी है, क्योंकि वातावरण ऐसा है, एक ऐसी परिस्थिति है जो पहले हमने कभी नहीं डील की थी। देशों के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में आया है। कुछ देश तो ये तक कह रहे हैं कि एक हेल्थ वॉर है। जब ऐसी सिचुएशंस हैं हमारे पास, तो हम सही करने की कोशिश करना चाहते हैं कि ठीक है कि अब हमें सही सोचना पड़ेगा, ये हमारे मन पर असर न करे। बट ये सिर्फ समझ में आना काफ़ी नहीं है। हम थ्योरेटिकली तो समझ जाते हैं, राइट, बट करें कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें करना है। सो इन आवर लिस्ट ऑफ टेकिंग केयर, आज हम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को यही शेयर कर रहे हैं कि हाथ धोना है, दूर रहना है, घर को साफ रखना है। सबसे ऊपर डालिए सही सोचना है। सही सोचना है। हम अपने घर को साफ कर लेंगे, लेकिन अगर उस घर में पैनिक, एंजाइटी, फियर की एनर्जी सर्कुलेट करेगी, वी कांट कॉल दैट अ साफ घर। वी कांट कॉल इट। उस घर में जो एंटर करेगा उस पर भी उसका असर पड़ जाएगा, एंड कलेक्टिवली विल क्रिएट अनदर केओस। तो इसलिए अपनी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट में, अपनी प्रिकॉशंस की लिस्ट में थिंक राइट शुड बी टॉप ऑफ द लिस्ट। हाथ को बार बार साफ करना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मन को भी कंटिन्यूसली साफ रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो लेट्स इंटीग्रेट दैट, क्योंकि जब तक हम वो बार बार अपने आप को नहीं समझाएंगे, हम उस तरफ अटेंशन नहीं देंगे। क्योंकि फिजिकली हाथ धोना तो आसान होता है। हम एक छोटे से बच्चे को भी सिखा देते हैं और वो बच्चे आके मम्मी पापा को याद दिलाते हैं, हाथ धो, बिकॉज इट्स सो ईजी टू डू इट। लेकिन मन को साफ रखना है, ये हमें अपने आप को बार बार समझाना पड़ेगा और घर वालों को और आसपास सबको समझाना पड़ेगा। क्यों साफ रखना है? क्योंकि हमारे मन की स्थिति का असर किस किस पर पड़ रहा है। एवरी थॉट वी क्रिएट, thousands of thoughts in a day। हर सोच जो हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले वो हमारी फीलिंग पर असर करती है। तो अगर हमने एक थॉट क्रिएट करी, इतना हो रहा है, इतना फैल रहा है, आज 400 लोग हो गए, ये एक इन्फॉर्मेशन ली, थॉट क्रिएट की, तो हम एक फियर की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं। जैसी थॉट वैसी फीलिंग। और बहुत बार ये पता भी नहीं होता कि ये फीलिंग हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने तो कहा ये आ रही है ना अपने आप, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता था कि थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं। हमने सोचा थॉट्स भी आ रही हैं, फीलिंग्स भी आ रही हैं। तो थॉट भी क्रिएट, वही इन्फॉर्मेशन लेकर कोई और एक अलग थॉट भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन हमने ये थॉट क्रिएट की, तो उसका असर हमारी फीलिंग्स पर आ रहा है, विच मीन्स मेंटल हेल्थ। फिर दूसरा, हमारी हर थॉट हमारे शरीर के एक एक अंग पर जा रहे हैं। मेडिकल साइंस सेज और एवरी थॉट रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो अब हमने बैठे बैठे हज़ारों थॉट्स क्रिएट कर ली। हमने सोचा हम बच रहे हैं किसी चीज़ से, लेकिन ऐसा ना हो कि हम कुछ और ही क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज आई एम रेडिएटिंग फियर एंड एंजाइटी टू माई बॉडी सिंस मैनी डेज, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे। एंड अभी इसको ठीक होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा अभी, और पूरी तरह से जाएगा, जाना ही है, 100% है, लेकिन कुछ दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू रेडिएट फियर एंड एंजाइटी टू माई बॉडी। मेरे शरीर में मुझे नहीं पता कि कौन सा अंग थोड़ा सा वीक है। किसी का हार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, किसी का लिवर थोड़ा सा कमज़ोर है, किसी की स्पाइन थोड़ी सी कमज़ोर है। और जब कांस्टेंट फियर एंजाइटी रेडिएट होगा, वो ऑर्गन पर उसका असर पड़ जाएगा। हम वायरस से बच जाएंगे, ये ना हो कि हम कोई और बीमारी क्रिएट कर लें,
कि हमारे शुगर लेवल्स अफेक्ट हो गए, हमारा कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट हो गया, मुझे बैक एक हो गई, मुझे सर्वाइकल हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे बहुत सारी चीज़ों से चल रहे थे। दैट इज़ वाई दिस इम्पैक्ट इज़ मोर। नहीं तो 1 महीना अगर कोई डर में भी रहे तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन कोई बॉर्डर लाइन पे चलता हुआ 1 महीना डर में रहे तो माइंड एंड बॉडी विल नॉट हैव द पावर टू टेक इट। तो माई एवरी थॉट रीचेज एवरी सेल ऑफ माई बॉडी। फीलिंग्स, हेल्थ, बॉडी हेल्थ। थर्ड, हमारी हर सोच लोगों तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है। वायरस से बचने के लिए हम लोगों से दूर हो सकते हैं, जो हम सब ने कर लिया है। हम अपने घर में हैं, लेकिन घर में हम फिजिकली लोगों से दूर हो गए हैं। सोच और वाइब्रेशंस घर में बंद होने से हम बच नहीं सकते हैं, हम नहीं बच सकते हैं। तो अगर कोई पड़ोस में भी फियर और एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, उसका रिपल इफेक्ट मेरे घर के अंदर एंटर हो जाता है। सो वी कैन नॉट सोशली डिस्टेंस आवरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो हमें ये याद रखना होगा कि मैं बैठे बैठे जो सोच रही हूँ, इसका नुकसान सिर्फ मुझे नहीं हो रहा, इसका नुकसान मेरे घर में बैठे हुए सबको हो रहा है, इसका नुकसान मेरे आस पड़ोस सब में हो रहा है, इसका रिपल इफेक्ट मेरे पूरे देश में जा रहा है, इसका रिपल इफेक्ट पूरी सृष्टि पर जा रहा है। सो आई नीड टू इमीडिएटली स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। क्योंकि जब हम यहाँ सोच रहे होते हैं ना, हमें नहीं लगता कि किसी और को दिख भी रहा है, बिकॉज आई कैन थिंक एवरीथिंग नाउ। फियर में हम ये सोच सकते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, हम ये तक सोच सकते हैं मेरे बाद मेरा परिवार का क्या होगा, हम ये तक सोच सकते हैं मेरे बच्चे आगे, मतलब फियर तो आप रोक नहीं सकते, आप उसको कितना भी सोच सकते हैं। अब हमें इमीडिएटली अपने आप को बताना पड़ेगा, मेरा फियर इस प्लैनेट पर हर सोल पर पहुंच रहा है, एंड स्टॉप। देन वील चेंज, देन वील से एटलीस्ट आई नीड टू नो कि मैं डैमेज कितना कर रही हूँ। तो जब हम ऐसा सोच रहे हैं बैठ के, आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ, मेरी हर थॉट सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी हर थॉट मेरी पूरी फैमिली पर, नेबरहुड पर, एंड रिपल इफेक्ट देश पर और विश्व पर। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हम सबको पता है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का क्या इम्पैक्ट होता है। जब इकट्ठे मिलकर सब लोग प्रे करते हैं, जब इकट्ठे मिलकर सब लोग मेडिटेट करते हैं, जब इकट्ठे मिलकर सब लोग अच्छा सोचते हैं, मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। जब इकट्ठे मिलकर सब लोग फियर क्रिएट करेंगे तो डिजास्टर होगा। That's a bigger disaster than what we are calling this a disaster, because collective consciousness of millions creating fear, तो उसमें मेरा भी एक योगदान है। I am also contributing towards that collective consciousness. तो जब social distancing कर रहे हैं, which is a physical precaution, साथ में emotional correction भी बहुत important है कि ये मेरी emotional health सब पर इफ़ेक्ट कर रही है। मुझे यहाँ ध्यान रखना है ताकि मेरे डर की वजह से किसी और के अंदर डर नहीं क्रिएट हो। हम क्यों अपने आप को दूर कर रहे हैं लोगों से, क्यों क्वारंटाइन कर रहे हैं हम 14 दिन, कि अगर मेरे को ये है तो मेरे को लोगों से दूर हो जाना चाहिए ताकि मेरी वजह से किसी और को ना हो जाए। इंटेंशन प्योर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद अपने घर में बंद हो जाओ 15 दिन के लिए। लेकिन क्वारंटाइन यहाँ भी चाहिए कि मेरे डर की वजह से किसी के अंदर डर नहीं क्रिएट होना चाहिए, मेरे डर की वजह से किसी के अंदर एंजाइटी नहीं आनी चाहिए, मेरे डर की वजह से किसी को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। आई हैव टू चेक माई सेल्फ हियर। उसके लिए किसी से दूर नहीं जा सकते, लेकिन सबके बीच बैठे हुए सही सोचना पड़ेगा। सो थॉट्स अफेक्ट फीलिंग्स, थॉट्स अफेक्ट हेल्थ, थॉट्स रीच पीपल, एंड फोर्थ, थॉट्स वाइब्रेट। तो ये सारे वातावरण पर असर करते हैं। तो हमारी सोच हमारी हवा पर असर कर रही है, हमारी सोच हमारे पानी पर असर कर रही है, हमारी सोच हमारी प्रकृति पर असर कर रही है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, एयर, वाटर, इस समय एवरीथिंग मस्ट बी वाइब्रेटिंग विद फियर। ठीक है। तो अगर जैसे हम कहते हैं, आप किस शहर का पानी पीते हो, आप किस गांव का पानी पीते हो, आप जहाँ का पानी पीते होंगे ना, वैसे आपके संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि पानी का हमारे मन पर, बॉडी पर डायरेक्ट असर है। नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट द न्यूट्रिएंट एंड द न्यूट्रिशन, द वाइब्रेशन ऑफ द वाटर, द वाइब्रेशन ऑफ व्हाट वी ईट। हवा, हम एयर की पोल्यूशन की बात करते हैं कि उसका हमारे लंग्स पर असर पड़ रहा है, लेकिन एयर की जो वाइब्रेशन है उसका हमारे मन पर असर पड़ रहा है।
तो 4 लोग एक घर में हैं, उस घर की एक हवा है, आपने सब कुछ बंद कर दिया, आप अंदर हैं, लेकिन 4 लोग अगर फियर क्रिएट कर रहे हैं तो उस हवा में डर आ जाएगा इन दैट हाउस। उस घर में जो पानी पड़ा होगा ना, एक मटके में भी अगर पानी आप इकट्ठा करके रखें, उस पानी को पीने से लोगों के अंदर डर आ जाएगा। इसलिए कहते हैं जहाँ गुस्सा होता है वहाँ मटके भी टूट जाते हैं। मटके भी टूट जाते हैं मतलब दैट वाटर इज फुल ऑफ एंगर। इस समय डर है, तो हमारे घर का पानी भी दूषित हो गया इस समय, क्योंकि उसमें भी डर की वाइब्रेशन है। हम मंदिर जाते हैं, हम अमृत लेते हैं, उस अमृत में क्या है? उस अमृत में किसी ने परमात्मा को याद करके बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स भरी हैं। वो इतना प्रेशियस है हमारे लिए, हम उसको ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं कि इसकी वाइब्रेशन हमें मिल रही है। बाकी तो वो भी पानी है, उसमें तुलसी है, लेकिन है तो पानी। हम पानी और तुलसी तो घर में भी ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हम उसमें वो नहीं डालते ना, तो हम खास मंदिर जाते हैं वो अमृत लेने के लिए। लेकिन अगर अमृत इतने से पानी पर इतना असर कर सकता है, तो पूरा पूरा ग्लास फियर वाले पानी का जो पिएंगे तो उस पर कितना उसका हमारे ऊपर कितना असर होने वाला है। सो थॉट्स वाइब्रेट इनटू द एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंस नेचर। तो जब हम कहते हैं सब्जी की ताकत, फ्रूट की ताकत क्यों घटती जा रही है, तो हम कहते हैं केमिकल्स बहुत है, फैक्ट है, लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत है। इसका सारी प्रकृति पर असर पड़ रहा है। तो लेट अस रिमेंबर द इम्पैक्ट ऑफ माई थॉट, एंड फिर हम अपने आप को स्टॉप करें एंड चेक करें। सिचुएशन है, क्राइसिस है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए और इस क्राइसिस को फिनिश करने के लिए इस समय सिर्फ एक ही चीज़ नॉर्मल है, एंड दैट इज़ टू बी फियरलेस। तो अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा कि इस एपिडेमिक से बचने के लिए और इस एपिडेमिक से होने वाले जो और एपिडेमिक हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, वो सारे एपिडेमिक को बचाने के लिए इस समय सिर्फ एक ही चीज़ नॉर्मल है, टू बी पीसफुल, टू बी काम, टू बी स्टेबल एंड टू बी फियरलेस। तो ये अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। जब मेरी सिचुएशन सब परफेक्ट है, तब अगर मैं थोड़ा बहुत डर क्रिएट कर लूँ, ठीक है, चलेगा। लेकिन जब क्राइसिस है तो उस समय डर अलाउड नहीं है। दिस आई हैव टू चेंज। सो आई विल हैव टू चेंज माई डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कि क्राइसिस है तो डर नॉर्मल नहीं है, क्राइसिस है तो उस समय पावरफुल होना नॉर्मल है। क्योंकि आपने उस क्राइसिस को फेस करना है, तो फेस करने वाला कैसा होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोज़ अपने आप को ये रिपीट कीजिए और घर पे हर एक से रिपीट करवाइए कि इस समय नॉर्मल क्या है, ताकि मन से नॉर्मल वर्ड की डेफिनेशन ठीक हो जाए। ये है, नॉलेज है, लेकिन यहाँ क्या है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस समय शांत रहना नॉर्मल है, इस समय पावरफुल होना नॉर्मल है, इस समय सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सही सोचना नॉर्मल है, और इस समय निर्भय, एकदम निडर, एब्सोल्युटली फियरलेस होना ये मेरी जिम्मेवारी है। आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट, मी, माई चिल्ड्रन, माई फैमिली। ये जो आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, सुनने में लगता है कि हाँ ठीक है, कर सकते हैं। जैसे आपने ये भी बात कही, अक्सर ये देखने में आता है और लोग कहते भी हैं कि एग्जामिनेशन का फियर एग्ज़ाम से पहले ठीक है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। राइट। अब उसकी तैयारी के बारे में बात करते हैं। आप कहते हैं कि ये नॉर्मल जो हमने बनाया है, इस डेफिनेशन को चेंज करना है। वो मैं पीसफुल हूँ, पावरफुल हूँ, निडर बनना है, बनना हर कोई चाहता है। मैं समझता हूँ कि आधे लोग कोशिश कर रहे होंगे कि ये असर नहीं हो मेरे पे। कुछ लोगों पे असर हो भी रहा है, रिलेशनशिप्स पे असर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अब मैं वो करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? एक इक्वेशन जो हमें बचपन से पता थी उसको आज फिट करते हैं, और वो है संकल्प से सिद्धि। थॉट्स मैनिफेस्ट। वीव ऑल हर्ड, रेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, वीव रेड इट ऑल, वी नो इट ऑल, इट्स टाइम टू यूज़ इट ऑल नाउ। हमें पता है, हमें समझ है, हमें बचपन से सीखा है, इस समय उसका एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सब उसको इस समय इकट्ठे मिलकर करेंगे, we'll create miracles. Collective consciousness can create miracles. आपके अपने जीवन में, आपके अपने परिवार के,
पूरे विश्व की डेस्टिनी हम चेंज कर सकते हैं इस टाइम। सिर्फ ये लाइन याद रखना है, संकल्प से सिद्धि। संकल्प, थॉट्स, सिद्धि, मैनिफेस्ट। हमने क्या इक्वेशन बना दिया, जो हो रहा है वो हम सोच रहे हैं। इक्वेशन ये नहीं है, इक्वेशन है जो हम सोचेंगे वो होगा, वो होगा। तो इक्वेशन है जो हम सोचेंगे वो होगा। हम क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है वो सोचते हैं, पर जब हम वो सोचेंगे तो वो और होगा। Because the law of energy is not what is happening is my thoughts. Law of energy is what is my thoughts will happen. Right? तो अगर एक चीज़ सपोज, और ये हम सब ने देखा है अपने जीवन में, कोई चीज़ एक बार टूटती है आपके घर, कोई चीज़ दूसरी बार टूटती है, वो सच है, वो रियल है, वो हुआ है, लेकिन उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं ये टूट ना जाए, ये गिर ना जाए। फिर उसके टूटने के और गिरने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वी ऑल नो दिस, वी ऑल एक्सपेरिमेंटेड एंड एक्सपीरियंस दिस थिंग। आप थके हुए घर आते हैं शाम को, वो सच है, इट्स रियल, लेकिन फिर हम थॉट क्रिएट करना शुरू करते हैं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। और जैसे ही हम वो संकल्प करते हैं, हमारी टायर्डनेस बढ़ जाती है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि है। अब हमने क्या बोला, जब टायर्ड हैं तो यही सोचेंगे ना कि टायर्ड हैं। अब टायर्ड हैं ये सच है, लेकिन जो सच है वो सोच नहीं क्रिएट करता, जो सोच है वो कल का सच बनाती है। So, अगर टायर्ड हैं और ये सोचे मैं परफेक्ट हूँ, मैं फ्रेश हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, आपकी वाइब्रेशंस चेंज होंगे, आपके संकल्प चेंज होंगे, आपकी एनर्जी जो आप क्रिएट करेंगे वो चेंज होगा, और आप बेटर फील करना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप सोचिए प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कभी ठीक कैसे होगी, इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है। आप सोचते जाइए, वो प्रॉब्लम क्या होती जाएगी, सिर्फ एस्केलेट होती जाएगी। मैं बीमार हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मेरे शुगर लेवल्स ठीक नहीं है, सोचते जाइए, बोलते जाइए, सोचते जाइए, बोलते जाइए, वो ठीक तो होंगे नहीं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि। अगर आपके किसी रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको किसी के साथ यू डोंट गेट अलोंग वेरी वेल, तो हम वैसा ही सोचना शुरू करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं कितना भी कोशिश करूं ये रिश्ता तो ठीक होता ही नहीं है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, और इट विल गेट वर्स। दीज आर ऑल आवर थॉट्स। और अब हम कहते हैं प्रॉब्लम है, तो हम यही सोचेंगे ना कि प्रॉब्लम है, लेकिन वो संकल्प कर करके हम उस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट सिद्ध करते हैं, वी मैनिफेस्ट इट। सो जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, वो सोचना है जो देखना चाहते हैं। दिस इज एन इक्वेशन फॉर एनी सीन इन लाइफ, इक्वेशन टू बी अप्लाइड राइट नाउ। रिपीट इट हियर। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं, आप अपने परिवार को कैसा देखना चाहते हैं, आप अपने देश को और पूरे विश्व को कैसे देखना चाहते हैं, वो सोचो, रेडिएट करो, मैनिफेस्ट करो। एक की भी सोच उसकी डेस्टिनी पर मैनिफेस्ट होती है, दैट्स सर्टेन। आवर थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। सारा विश्व सोचेगा, विश्व की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। लेकिन इस समय हमारे पास पावर है कि हम अपनी डेस्टिनी, अपने परिवार की डेस्टिनी, फिर धीरे धीरे सबके साथ शेयर करके हम बहुतों की डेस्टिनी पर प्रभाव डाल सकते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें। इस समय हम ये देखना चाहते हैं, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं, हम सोच रहे मुझे ना हो जाए, हम सोच रहे मैं ये करूँ तो मुझे ना हो जाए, मैं इस चीज़ को हाथ लगाऊं तो मुझे ना हो जाए। हाथ नहीं लगाना है, बचना है, लेकिन हाथ नहीं लगाते के समय ये नहीं सोचना है कि मुझे ना हो जाए। टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। जो एक्शन हम कर रहे हैं और जो सोच हम क्रिएट कर रहे हैं, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। हाथ कोई आज हम पहली बार नहीं धो रहे हैं, हम हर रोज़ बहुत बार हाथ धोते हैं, राइट? 2-3 बार, ज़्यादा धो रहे होंगे अभी इस टाइम, इतना ही। अब हर रोज़ भी हम हाथ क्यों धोते हैं? मत धो, लेकिन हम धोते हैं। क्यों धोते हैं? इन्फेक्शन से बचें, डर्ट से बचें, बीमारियों से बचें। लेकिन जब हम रोज़ हाथ धोते हैं ना, हम वो सोच नहीं क्रिएट करते कि मैं बीमार ना हो जाऊं। वी आर नॉट वॉशिंग हैंड्स लाइक दिस कि मैं बीमार ना हो जाऊं, मुझे वो वायरस ना हो जाए, मुझसे किसी और। वी आर नॉट क्रिएटिंग द थॉट,
वी आर क्रिएटिंग अ थॉट, आई एम परफेक्ट हेल्दी एंड आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, मैं सफाई कर रहा हूँ, मैं साफ कर रहा हूँ। अब तो आप हाथ धोते टाइम ये भी नहीं सोचते ये मैं भी नहीं साफ सोचते कर रहा हूँ, हाँ। हम एक्चुअली तो कुछ और ही सोचते सोचते हाथ धो लेते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन इस समय हम वो रिपीटेड थॉट क्रिएट कर रहे हैं। तो जो हम एक्शन कर रहे हैं और जो हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, दोनों के बारे में क्लैरिटी। अब हमें एक्शंस के बारे में क्लैरिटी आ गई है, किधर धोना है, कैसे बैठना है, अंदर गए तो सैनिटाइज करना है, कमरे से बाहर आए तो करना है, ट्रेन में बैठे तो कैसे बैठना है, वी नो इट ऑल, वी नो इट ऑल। तो इस 1 महीने में हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब सोचना कैसे, वो शायद बाहर हमें कोई नहीं बताएगा, वो हमें खुद अपने आप के लिए करना होगा कि मुझे सोचना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ अपनी वोकैबुलरी को चेक करते हैं, पहले वर्ड्स को चेक करते हैं। कह रहे थे कि मैं टायर्ड हूँ, बहुत बार हम नॉर्मली ऐसे समझ लेते हैं कि अब तो मुझे बोलना भी पड़ेगा। हाँ, घर आते नहीं, मैं आज बहुत थकी। यस, और घर वाले भी बोलना शुरू करते हैं ना, लेकिन फिर उसके बाद हाँ फिर वो कॉन्वर्जेशन का एक हिस्सा बन जाता है, बार बार हम वो चीज़ बोलने लगते हैं। तो आज भी मतलब जैसे आप ये कह रहे थे कि वोकैबुलरी का हिस्सा है, हम ये बोलने लग गए हैं। आज बातचीत में जो चीज़ होनी चाहिए थी, जैसे रेगुलर कॉन्वर्जेशन है ही नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज़ पर बातचीत कर रहे हैं। ऑफिस में आओ तो वो बातचीत हो रही है, कॉलीग्स के साथ वही बात हो रही है, फ्रेंड्स के साथ वही बात हो रही है, फैमिली के साथ वही बात हो रही है। तो हर जगह जब वही बातचीत हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये बातचीत भी बदलने की ज़रूरत है? पहले बातचीत, क्योंकि कई बार थॉट्स को चेंज करना हमारे लिए उतना इजी नहीं है इमीडिएटली ना, लेकिन वर्ड्स को चेंज करना ईजियर है। तो लेट्स गो फ्रॉम आउटसाइड इन। अभी हम इनसाइड आउट इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे, आउटसाइड इन करते हैं कि पहले वोकैबुलरी, क्योंकि वर्ड्स पर अपने को याद दिलाना, एक दूसरे को याद दिलाना ईजियर होता है। जैसे हम एक दूसरे से कुछ बात करते हैं तो सामने वाला कहते हैं बस ना, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, यू नो, इवन कोई और बात हम ग्रम्बल कर रहे हैं, सामने वाले कहते हैं बस अब मैंने आपको सुन लिया, लेट्स टॉक समथिंग एल्स, लेट्स चेंज द कॉन्वर्सेशन। हम बोलते हैं एक दूसरे को, दिस इज़ द रियली सीरियस टाइम टू से दैट टू ईच अदर। जैसे कोई किसी के बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है, देख छोड़ो उसको, छोड़ो ना, क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। दिस इज़ द टाइम टू टॉक टू ईच अदर, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। दिस इज़ नॉट रूड, दिस इज़ प्रोटेक्शन, दिस इज़ प्रोटेक्शन। कि टॉक करे ये नहीं इतना फैल गया है और 1 महीना और फैलेगा, 3 महीने तक तो और फैल जाएगा, इतने लोग बीमार हो गए हैं, इसी स्टैटिस्टिक से कैलकुलेट करते जाओ, अभी और इतने बीमार होंगे। कुछ लोग हैं जिनका रोल है ये कैलकुलेट करना, लेट देम डू देयर रोल, ये उनका रोल है। दे आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दे आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनका रोल है उसको क्रिएट करना, अवेयर रहना, हमें सिखाना। हमारा रोल है वो सोचना जिससे ये स्टैटिस्टिक्स घटें। स्टैटिस्टिक्स बार बार रिपीट करने से और एक दूसरे को सुनाने से, संकल्प से सिद्धि, ये स्टैटिस्टिक्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हमें स्टैटिस्टिक्स को कम करना है, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स को पहले यहाँ और यहाँ कम करना पड़ेगा, तब जाके वो वहाँ कम होगा। बहुत छोटी पॉपुलेशन है जिसका रोल है उस स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करना, बाकी दुनिया का रोल है उस स्टैटिस्टिक्स को फिनिश करना, ख़त्म करना। सो लेट्स वर्क ऑन आवर वोकैबुलरी। आज ये होमवर्क करते हैं कि घर में परिवार के साथ बैठे हैं, पुट इट एवरीवेयर कि वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर दिस। सिखा दिया एक दूसरे को, बीच बीच में याद भी दिलाना है एक दूसरे को, बच्चा आपने हाथ धोया, गुड, बस इतना। डोंट से हाथ धो नहीं तो आपको वो हो जाएगा, नो दैट्स नॉट नीडेड, यू डोंट नीड टू से इट। अपने बच्चे को ब्लेस कीजिए, दुआ दीजिए। वो बच्चा जब घर से बाहर जाता था, आप कहते थे ध्यान से गाड़ी चलाना, लेकिन अगर कोई कहे ध्यान से गाड़ी चलाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दैट्स नॉट अ ब्लेसिंग, दैट्स नॉट अ ब्लेसिंग। आपने जाते जाते एक्सीडेंट वर्ड बोल के क्यों भेजा? आपके संकल्पों में वो एक्सीडेंट क्यों है? इसी तरह कोई कुछ कर रहा है, बोलो हाथ धो लो, हाथ धो लो, नहीं तो तुम्हें पता इतना बढ़ गया है, अगर तुम्हें हो गया तो घर में औरों को हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि। जैसे ही कोई ऐसा बोलना शुरू करे, फैमिली में एक की जिम्मेवारी है उसको याद दिलाना, संकल्प सिद्ध होते हैं, ध्यान से बात करो। अगर आपको बोलना ही है ना, तो आप सामने वाले को बोलो आपको ये कभी नहीं हो सकता। स्टार्ट सेइंग दैट, टेक केयर बट आई एम सर्टेन this will never happen to you, this will never happen to me, this will never happen to our family. अब लोग बोलते हैं ऐसे थोड़ी बोलना है, ये तो ईगो है। ये ईगो नहीं है, ये सोच बदलनी है।
क्योंकि मुझे डर को फिनिश करना है, मुझे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है, मुझे समाज से डर को फिनिश करना है, मुझे इस वायरस को ख़त्म करना है, तो मुझे यही थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी, इट्स ओवर, दैट वायरस इज़ ओवर ऑल्सो, आई विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग। हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज में एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इतने सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन भी जो चल रही है, लेकिन थॉट्स क्या क्रिएट करते हैं कि मेडिटेशन से परमात्मा से कनेक्ट करके विजुअलाइज करते हैं कि वो हार्ट की ब्लॉकेज क्लियर हो रही है, और थॉट क्या क्रिएट करते हैं, मैं हेल्दी हूँ, मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ, मैं निरोगी हूँ। तो आर्टरी ब्लॉक्ड है, लेकिन थॉट ये क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो क्लीन है, क्योंकि जो सच है वो नहीं सोचना है, वो सोचना है जो सच बनाना है, क्योंकि थॉट्स मैनिफेस्ट। इसको अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे, अपनी वोकैबुलरी चेंज हो जाए। इस समय ज़्यादा वोकैबुलरी तो फैमिली में ही चल रही है, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से आप फ़ोन पर हैं, इतना ध्यान रखना आधे से ज़्यादा डर को तो यहीं ख़त्म कर देगा। फिर हम थॉट्स को चेंज करेंगे, पहले वर्ड्स को चेंज कीजिए, ध्यान रखने के लिए बोलिए, लेकिन दुआ देकर बोलिए, ब्लेस करके बोलिए, डरा कर नहीं बोलिए। यू नो, टेक केयर बट गॉड्स ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, यू आर सिक्योर, बट वॉश योर हैंड्स, यू कैन डू बोथ द थिंग्स। तो आपने हाई एनर्जी क्रिएट की, घर की एनर्जी हाई की, बच्चे को सेफ फील कराया। आज हम इन्फॉर्म्ड हैं, नॉलेज से कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के अंदर कितना डर हम क्रिएट कर रहे हैं, धो नहीं तो कुछ हो जाएगा, धो, बच्चों के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम उतना डेवलप भी नहीं हुआ, और हम बार बार उसको कहेंगे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इसीलिए दिस इज़ द टाइम जब हमारी हर थॉट और हमारी वर्ड ब्लेसिंग होनी चाहिए। एंड ब्लेसिंग मीन्स आप परफेक्ट हैं, आप हेल्दी हैं, आप निरोगी हैं, आप निडर हैं, और आप हमेशा रहेंगे। Bless each other with that energy, and that will start changing our conversations, and then we'll go to our thoughts. Beautifully said, दीदी। कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो ये है, और फाइट वहाँ बाहर नहीं है, यहाँ है, और यहाँ से हम जीत सकते हैं, यहाँ हम बदल सकते हैं। Absolutely. और ये इक्वेशन बहुत कुछ बदल देता है, मैं मानता हूँ। कि मैं सोचता हूँ हमारे दोस्त भी इसको काम पे लगाएंगे, तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। Definitely. Thank you once again for helping us with this. Thank you. दोस्तों, कितना आसान है चीज़ें करना। कुछ चीज़ें बदलना हम भी चाहते हैं, आप भी बदलना चाहते हैं। स्वस्थ हम सभी होना चाहते हैं, दुनिया को फिर से वापस उसी पोजीशन पे ले आना चाहते हैं, हम रोग से मुक्त करवाना चाहते हैं। ये सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है, और हम बखूबी निभा सकते हैं सिर्फ अपनी सोच को बदलकर, अपनी बोलचाल को बदलकर। कोशिश करके देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। इस पर और भी बातें जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ कि आपके पास भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप अभी भी सोच रहे होंगे। उस सही सोच के बारे में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।